हेलो दोस्तों, मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 8 के हिंदी अनिवार्य संस्कृत अष्टमा पाठ है पाठ कुंभ मेला के विषय में बताएंगे। तो चलिए उच्चारण करते हैं और अनुवाद बताते हैं। पाठ है कुंभ मेला। कुंभ माने होता कलश या घड़ा। अस्माकं प्रदेशस्य मध्य दक्षिण भागे अति प्राचीनं प्रयागनगरम स्थितम अस्ति। हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अति प्राचीन अति पुराना प्रयाग नगर स्थित है। यस्ततो उत्तरः गंगा दक्षिणतः यमुना नद्यो बहतः। इसके उत्तर में गंगा, दक्षिण में यमुना नदी बहती है। तत्र वहाँ सरस्वत्या नद्या सरस्वती नदी अपि काचित् अदिश्य धारा बहती थी। वहाँ सरस्वती नदी अदिश्य धारा विलुप्त धारा में बहती है। पुराणेषु वर्णितम पुराणों में वर्णित है। तस्य नगरस्य प्राच्यादिशि उस नगर के पूर्व दिशा में तिसरां नदीनां 3 नदियों का संगम है। कश्चित् शोभनी संगम है। ततः तस् स्थानं त्रिवेणी संगमः अस्ति। उस स्थान पर त्रिवेणी संगम है। इति नाम्नापि सर्वत्र प्रसिद्धम् अस्ति। इस नाम से सभी प्रसिद्ध हैं। यतो हि तत्र त्रिशः नदी धारा परस्पर मिलित्वा। वहाँ 3 नदियों की धारा परस्पर आपस में मिलकर बहती हैं। तस्या एव त्रिवेण्या उसके 3 संगम तट पर प्रति 12 वर्ष प्रति 12 वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। उसके त्रिवेणी संगम तट पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अस्ति श्रीमद्भागवतादि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा। श्रीमद्भागवत पुराण में समुद्र मंथन प्रसिद्ध है। पूर्व सत्ययुगे देवा दानवस्य मिलित्वा। पूर्व में पहले सत्य युग में देव और दानव मिलकर समुद्र मंथन किए। तस्मात् 14 रत्नानि उसमें से 14 रत्न तद्भुवन उत्पन्न हुए। तेषु सुवर्ण कुंभम हस्तयोः धृत्वा उत्पन्ना धन्वन्ति। उसमें से एक धन्वंतरि सोने के कलश। कुंभ माने कलश, सुवर्ण माने सोने के कलश, हस्ते माने हाथ में, धृत्वा धारण कर उत्पन्न हुए। अप्येकं रत्नम आसीत् उसमें से एक रत्न सोने के कलश को हाथ में धारण करके धन्वंतरि उत्पन्न हुई। तस्य कनक कुंभे उसके हाथ में सोने का कलश अमृतम आसीत् सोने के कलश में अमृत था। श्री विष्णु के आज्ञा से तस्य वाहनम उनके वाहन गरुड़ तम अमृत कुंभम अर्हत उस अमृत कुंभ घड़े को हर लिए। ततः दानवा अमृतम फिर दानव अमृत को प्राप्त करने के लिए तम अन्वधावन दौड़ने लगे। अनुगच्छतः तान दानवान् परावर्तुं गरुड़ः उसे दानव
पाने के लिए गरुड़तस गरुड़ और उनके साथ चतुर्षु स्थानेषु युद्धम 4 स्थानों पर युद्ध किए। तस्मिन् युद्धे उस युद्ध में हस्तद्रयात् तस्माद् अमृतकुम्भात् किंचित अमृतम चतुर्षु स्थाने अपतत। उस युद्ध में हाथ से गिरकर तस्माद् वह अमृत कुंभात कुंभ से किंचित कुछ अमृत 4 स्थान पर गिर गए। उस युद्ध में अमृत 4 स्थानों पर गिर गए। ततः फिर तेषु चतुर्षु स्थाने फिर 4 स्थानों पर अमृत प्राप्त करने के लिए जना लोग कुंभ मेला आयोजित करते हैं। तानि चत्वारि स्थानानि वो 4 स्थान हरिद्वारम प्रयागः नासिकम उज्जैनम चेति सन्ति। वह 4 स्थान हरिद्वार प्रयाग नासिक उज्जैन है। तानि चत्वारि उस 4 स्थानों में हरिद्वार प्रयाग नासिक उज्जैन है। प्रयागे त्रिवेणी तटे प्रयाग में त्रिवेणी तट पर जना लोग माघ मासी मकर गते रौ एक मासस लोग माघ महीने में मकरांति को एक मासस्य 1 महीने कल्पवास करते हैं। यद्यपि प्रत्येक वर्ष आयन्ति आते हैं, तथापि प्रति 12 वर्ष प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ पर्व और प्रति खड्वर्ष और 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ नाम से प्रसिद्ध है। अस्या मेलायां पर्वणि लक्षाधिका जना। इस मेला में प्रत्येक पर्व पर कई लाख लोग आते हैं। ते श्रद्धालवः वो श्रद्धालु गृहस्थ साधु यतयः सन्यासिन सहस्राधिका हजारों एक मास निवास करते हैं। उस श्रद्धालुओं में गृहस्थ साधु सन्यासी हजारों लोग एक मास निवास करते हैं। एतेषां सर्वेषां जनानां आवासार्थ शासनम सर्वविधा। ऐसे सभी लोगों के लिए प्रशासन सार्वजनिक सुविधा देती है। मेलायां व्यवस्था ये शासने एकः पृथक् विभाग एवं स्थापित। मेला व्यवस्था के लिए शासन एक अलग विभाग स्थापित करती है। अत्र यहाँ सत्यपि जनसंवर्धे कापि सुविधा सुरक्षा न भवति। यहाँ किसी भी जनसंपर्क को कोई असुरक्षा नहीं होती है। तस्मात् इमां विश्वस्य प्रमुखां कुम्भमेला द्रष्टुं सर्वैः जनैः आगन्तव्यम्। तस्मात् इमां विश्व संसार के प्रमुख लोग कुंभ मेला देखने के लिए सभी लोग आगन्तव्यम आना चाहिए। ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ को भी जान लेते हैं। शब्दार्थ मेन होता है। शब्दार्थ को समझेंगे तभी अर्थ समझ में आएगा। अदृश्य धारा मतलब होता है विलुप्त धारा। दिश माने दिशा में। कनक कुंभे सोने के कलश में। अमंथनन माने होता है मंथन किया। धृत्वा माने धारण कर रख कर। परावर्तितुम माने लौटाने के लिए। मकर गते मकर
राशि पर स्थित होने पर कल्पवासम संगम क्षेत्र में ही नियम पूर्वक रहने का संकल्प लेकर निवास करना। प्रथिता माने प्रसिद्ध, सत्य माने होने पर भी मर्दे माने लोगों की भीड़। यहाँ प्रश्न भी जान लेते हैं। क का उत्तर है होगा एक शब्द में उत्तर देना, एक पद में उत्तर देना, तो यहाँ होगा कुंभ मेला। ख का होगा धन्वंतर। ग का होगा अमृतम। घ का होगा माघ मासे। यहाँ एक वाक्य में उत्तर दें तो यहाँ कथा के स्थान पर हो जाएगा श्रीमद् भागवत आदि पुराण। पूरा हो जाएगा उत्तर समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा श्रीमद् भागवतादि पुराण कुत्र वर्णिता। कुत्र वर्णिता के स्थान पर ही हम लिखेंगे श्रीमद् भागवतादि पुराण। फिर ऐसे ख का उत्तर भी जान लेंगे। सत्ययुगे के मिलित्वा देवा त्रिवेणी तटे जना कदा कल्पवासम माघ मासे। फिर काम द्रष्टुम सर्वे जना, कुंभ मेला देखने के लोग को आना चाहिए। फिर यहाँ संधि विच्छेद का प्रश्न कर लेते हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। एक एक करके कर लेते हैं। अमृतम कुत्र आसीत्? अमृतम प्राप्तु जना का आयोजितन्? कस्मात् किश्चिन् अमृतम चतुर्थ स्थानेषु अपतत्? फिर घ है अमृत कुंभकम कह अहरत। यहाँ हिंदी में अनुवाद नगरस्य प्राच्या दिश नदीनां संगम अस्ति देवा दानवाश्च मिलित्वा समुद्रम अमंथत भारतस्य चतुर्थ स्थानेषु अमृतम अपतत्। प्रति 12 वर्ष कुंभ मेला आयोजन्ति